ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ। मैं गुजारिश करूंगा हमारे माननीय ज्वाइंट डायरेक्टर PIB श्री दीप जयाल जी को कि वो मैं गुजारिश करूंगा थैंक यू। मैं गुजारिश करूं धन्यवाद। Express my heartfelt gratitude to all our chief guest, Deputy Commissioner Dr. Himanshu Agarwal, our special guest SSP, and to all our distinguished resource persons and all the media colleagues। आप सबको हमारे तरफ से PIB की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। आप सबने टाइम निकाला और इस वार्तालाप प्रोग्राम में आप शामिल हुए। श्री AK विद्यार्थी जी, DIG BSF पंजाब फ्रंटियर, और very respected and worthy SSP साहब जलंधर श्री हरकमलप्रीत सिंह खक्सा, श्री दीप जॉय जी जॉइंट डायरेक्टर, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र अमीजा जी, डॉक्टर जसप्रीत कौर राजपूत जी, श्री मोहन शर्मा जी, and our dear friend श्री राजेश बाले जी, along with all the media personals who have come here and the officials of the Ministry of Information and Broadcasting and PIB. A very good afternoon. I've been told that it will be a multilingual session. English, Hindi, Punjabi, जो भी comfortable होगा, I will be speaking in all the three languages. सबसे पहले तो मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ Ministry of Information and Broadcasting and the officials of PIB का, जिन्होंने ये सेशन वार्तालाप का यहाँ जलंधर जिले में रखवाया है। और उसमें जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है वार्तालाप, कि हम नशे के ऊपर किस तरह से हमारा क्या एक्शन प्लान रहता है, क्या योगदान रहता है। वी कैन सी officials from the health sector are here, officials from the BSF are here, officials from the police and administration are here, and most importantly officials of the media, जो कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं, दे आर हियर। तो अगर हम सब मिलके आपस में इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पे, गंभीर विषय पे वार्तालाप करेंगे, इस पूरे इशू के ऊपर अगर हम अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आई एम श्योर वी विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट एंड वी विल बी एबल टू डू समथिंग अबाउट द ड्रग इशू जो हम पढ़ते हैं सोसाइटी में। इट्स नॉट at the very outset I would like to first clear that it's not a region specific or state specific or area specific issue। जो ड्रग्स का इशू है, ये सोसाइटी का इशू है, सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में है। मतलब कोई भी ऐसा पार्ट पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में नहीं है जहाँ सोसाइटी एग्जिस्ट ना करती हो, और जहाँ पे सोसाइटी है वहाँ पे ये इशू प्रेवलेंट है। वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर। कोई भी आप कह लो डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, हर जगह, हर कंट्री, हर गवर्नमेंट के सामने ये इशू सामने आता है। पंजाब में स्पेसिफिकली ये इशू किस तरह आया, वी नीड टू डिग इनटू द हिस्ट्री फॉर दैट। क्यों पंजाब में जो ड्रग्स का हम कहते हैं कि ड्रग्स हैं, तो कैसे आए, ये नहीं कि जो कितने आए, कैसे आए, दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड वो हमें हिस्ट्री से पता लगता है। पंजाब शुरू से ही, जब से पंजाब की एग्जिस्टेंस है, इट हैज बीन अ ट्रांजिट एरिया। अगर अफगानों ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इंडिया में आना था तो भी पंजाब में आना, पंजाब के थ्रू जाना था, दिल्ली जाना था, या इंडिया में उन्होंने अंग्रेजों ने अफगानों की तरफ जाना था तो भी पंजाब से जाना था। जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को तो बॉर्डर स्टेट बन गया पंजाब, तो भी बॉर्डर स्टेट से कोई भी ट्रांजिट होना है, कोई उस तरफ से हमें मूवमेंट होनी है तो पंजाब
used to be the frontier, आज भी पंजाब is the frontier. तो एक जियोग्राफिकली जो हमारी लोकेशन रही हमारे एरिया की, हमारे स्टेट की, हमारे रीजन की, दैट वाज द मेन रीजन कि जो ड्रग इंट्रोडक्शन हुई, क्योंकि बनता कहाँ पे ड्रग, जो मेन प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड की वो बनता है हमारे सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, इस तरफ हमारा सारा जो है मेन ओपियम वगैरह सब प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से सारे जो ड्रग्स हैं हमारे ट्रेवल होते हैं. एंड वी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, फाजिल्का एंड गुरदासपुर, मैंने 3 जिले किए हैं इससे पहले, यहाँ जलंधर आने से पहले. आई एम फ्रॉम फिरोजपुर, फोर्थ भी आप काउंट कर लीजिए. एंड मैंने रात को 12 बजे 1 बजे सर्दियों में जा के कमांडेंट साहब होते थे, DIG साहब होते थे हमारे वहाँ पे, वी यूज्ड टू गो एंड सी किस तरह की मुश्किलात जो हमारे फर्स्ट डिफेंस वहाँ पे फेस करते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ड्रग्स इनटू आवर कंट्री, आई वुड से. एंड देन जब वो फर्स्ट डिफेंस हमारा खत्म होता है, वहाँ से हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारी स्टेट पुलिस जो है वो पीछे उसको फॉलो करती है कि कहीं से कोई रात के अंधेरे में, फॉग में, अंधकार में कहीं से कोई ड्रोन हमारे पड़ोसी मुल्क से आके कोई पैकेट गिरा ना जाए. इफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मिसेस इट, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हैज टू चेक इट. बट व्हाट इज आवर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस? ये तो हमारी इन्फोर्समेंट की, पुलिसिंग की, BSF की, आर्मी की ये डिफेंस होगी. द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हम सब लोग हैं जो यहाँ पे इस हॉल में, इस सोसाइटी में, इस हॉल से बाहर बाजार में जो हम घूम रहे हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो बच्चे खुद हैं, जो बच्चों के दोस्त हैं, जो बच्चों के टीचर्स हैं, जो NGOs हैं, जो सिविल सोसाइटी है, दैट इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. एंड वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव टू आवर फर्स्ट 2 लाइंस ऑफ डिफेंस. तभी हम जो कह रहे हैं कि ड्रग्स को हमने जड़ से खत्म करना है, इनका खात्मा करना है, दैट वी कैन डू ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, there are 3 strategies ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ EDP ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ we'll be able to control drugs, enforcement, interdiction and prevention. But मेरे को लगता है कि it should be the other way around, it should be PED. सबसे पहले the first part should be prevention. Drugs तो हैं, ऐसा नहीं है कि आज हम रोक देंगे तो drugs हमारे जो है सोसाइटी में नहीं है, वो तो थोड़े बहुत आ चुके हैं. How to prevent our kids and child to get into this whole racket जो हमारा चलता है, वो कैसे हम कर सकते हैं? वो जो प्रिवेंशन है वो कॉलेज या हम कहते हैं 18 या 19 या 20 साल पे स्टार्ट नहीं होती. दैट स्टार्ट राइट जब वो बच्चा 5 या 6 साल का, जब हम स्कूल में जाते हैं, तब से उसके दिमाग में ये बात डालनी जरूरी है कि व्हाट आर ड्रग्स एंड हाउ टू गेट अवे फ्रॉम इट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. एंड डिसएडवांटेजेस ये नहीं कि सिर्फ हेल्थ का डिसएडवांटेज है, जो एज अ सोसाइटी ड्रग्स डिसएडवांटेज करती हैं वो बच्चे को हमें स्कूल से ही समझाना पड़ेगा, हम सभी को. 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे कई बार हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज आती है, आप ही के थ्रू पता लगता है कि भाई वो भी एंगेज हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है, दे डोंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि भाई ड्रग्स होते क्या हैं. उन्हें लगता है हमारे सीनियर्स कर रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, तो जस्ट टू बी सोशली गुड विद देम या सोशली एक्सेप्टेबल, हम लोग पीयर प्रेशर में आके हमारे जो बच्चे हैं दे गेट इनटू द ड्रग्स प्रोबेबली एट द अर्ली स्टेज. शायद पेरेंट्स को पता लगता होगा, वो छूट भी जाता होगा, बट दिस इज द स्कूल टाइम, जब स्कूल में है बच्चे घर आते हैं. Once they go to the college, they are just 16, 17, 18. जो एज उनकी उस तरह की होती है, वहाँ पे probably parents are not there. They are living in the hostel. Hostel के अंदर, if they are not talking to their parents, if they are not talking to their siblings, if they are not talking to their grandparents, if they are not talking to their close friends back at home, they are very high chances कि they will get into drugs, जो उनके पीयर प्रेशर में लोग स्टार्ट कर देते हैं. और वहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस प्रिवेंशन की डालनी, वो बैरियर डालना, वो बहुत जरूरी है एज सिविल सोसाइटी, एज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कि yes there has to be a stoppage at that. If somebody is offering some powder कि आप स्निफ कर लो, या somebody is offering some ball कि भी आप अपने मुंह में रख लो, all kids should know कि this is not going to happen. ये वहीं भी हमें मना करना पड़ेगा. This is not something to be proud of. This is something to be avoided, और उसी मोमेंट पे हमें उसको अवॉइड करना पड़ेगा. ये जब एजुकेशन
हम जब स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे ये जो अवेयरनेस थ्रू वार्तालाप एंड अदर सच सेशंस हम लेकर आएंगे तो दैट विल बिकम अ वेरी वेरी साउंड बैरियर। जब बिक्री नहीं होगी, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी मार्केट में कोई भी कंपनी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसका सारी जो उसकी स्ट्रेटजी है वो सब की सब बिक्री पे डिपेंड करती है, उसकी सेल पे डिपेंड करती है। देयर इज नो डिमांड फॉर इट। अगर हम डिमांड को कट ऑफ कर दें तो उसकी सेल ऑटोमेटिकली जो है रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। सो जो डिमांड एंड जो सेल वाला पोर्शन है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ। दैट वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन पार्ट। It also includes rehabilitation, but rehabilitation last में I would like to talk कि जब हमारा हो जाता है। And then the enforcement part, which I was talking about कि क्या हमारी enforcement हो जाती है। I'm sure अभी DIG साहब and SSP साहब they will also speak and they will speak about it in detail. But like I was telling, I've seen it with my own eyes on border डिस्ट्रिक्ट्स। मेरे को याद है डेट 27 दिसंबर के आसपास वी वेंट टू द बॉर्डर, पूरा डेंस फोक और पूरा वहाँ पे हमारी जो BSF एंड पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है, जॉइंट पेट्रोलिंग राइट एट द IB, जो हम जीरो लाइन वहाँ बोलते हैं, एंड यू कांट सी एनीथिंग। और उस आई डिडंट सी कि भाई वो ड्रोन आया, बट आई वाज टोल्ड कि भाई जैसे ड्रोन आता है एंड उसकी सिर्फ आवाज आ रही होती है समटाइम्स एंड यू हैव टू शूट इन द डार्क। एंड देयर वर सो मेनी ड्रोन्स व्हिच वी कैप्चर्ड इन फाजिल्का एंड गुरदासपुर, और इतने बड़े बड़े ड्रोन्स दे आर कमिंग, द टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड इतनी ज्यादा। एंड आवर ऑफिसर्स, आवर जवान्स, आवर पुलिस एंड BSF जवान्स, दे आर वर्किंग डे नाइट जो इसकी वहां पे एंट्री इनटू अ कंट्री और अ स्टेट उसको प्रिवेंट करने के लिए। बट देन व्हेन आई केम टू जालंधर, तो यहाँ पे भी आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, हमारी मीटिंग होती है मंथली जिसमें हम ये सब डिस्कस करते हैं कि कितना हमें जो ड्रग है पकड़ा गया है, कितना हमने एनफोर्समेंट किया है। तो कुछ ड्रग इसका मतलब स्टिल मतलब इट इज एंट्रिंग एंड देन अगेन इट इज आवर फोर्सेस जो जाके उसको जो ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स उसको रोक रही है एवरी डे। यू मस्ट आल्सो बी रीडिंग कि इतने जो नशा तस्कर है, इतना किलो या इतना जो अमाउंट ऑफ हेरोइन या जो ड्रग है वो पकड़ा जा रहा है, दैट इज ऑल because of our forces। मैं एक बार जरूर कहूँगा because I have seen the conditions in which they are working. Please give them a big round of applause for our BSF and police officials who are working day and night for this। इसमें एक मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है इसी इशू के ऊपर एनफोर्समेंट के अंदर, because गुरदासपुर में I had issued an order जो कि बहुत ही सक्सेसफुल भी रहा था। And because I am taking this opportunity of this platform कि यहाँ पे मैं ये बात कर सकता हूँ, वो ये ऑर्डर था कि जब भी कुछ ऐसा इस तरह की रिकवरी की जाती है, जब भी BSF या पुलिस इस तरह की कोई रिकवरी करती है, तो नॉर्मली जो हमारी हेडलाइन होती है, हमारी भी गलती है, हम लोग भी कई बार वही प्रेस नोट दे देते हैं। नॉर्मली जो हमारी हेडलाइन होती है वो होती है कि 50 करोड़ का नशा जो है तस्करों समेत पकड़ा गया। एम आई करेक्ट? नॉर्मली 70-80% यही होता है। 100 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, 50 करोड़ का अफीम पकड़ा गया, व्हाटएवर। उससे क्या हो रहा है, जो हमारा जो यूथ है, जो हमारा स्पेशली जो बिल्कुल ही बॉर्डर जिलों के जो लोग हैं, उसकी भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। वो उस चीज को जब पढ़ता है, जब वो उसको देखता है, तो उसके सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि 50 करोड़ का नशा पकड़ा गया, हो सकता ना पकड़ा जाए तो 50 करोड़ में मुझे कितना मिल जाएगा। मैं तो एक गरीब इंसान, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे अगर ना पकड़ा गया, वर्थ अ रिस्क बीइंग टेकन, कि नहीं पकड़ा जाएगा तो मुझे कुछ तो मिलेगा। मेरी जिंदगी तो जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ कुछ तो मुझे उस चीज से मिल जाएगा। देन वी टुक द डिसीजन, ऑल द अथॉरिटीज इंक्लूडिंग मीडिया, मेरे DPRO साहब थे और हमने वहाँ पे जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उनको भी बुलाया। वी टुक द डिसीजन कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव दिस नोट एंड नॉट गोइंग टू पब्लिश दिस नोट, कि हम लोग ये कहेंगे कि ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, ये नशे के साथ पकड़ा गया और अगर इसको सजा हुई तो इस सेक्शन के अधीन इतने साल की सजा होगी, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, जो भी उस पर धाराएं लगेगी, सो दैट न्यूज शुड एक्ट एज अ डेटरेंस। वो डेटरेंस हो कि यार अगर मैं ये चीज करता पकड़ा गया, एंड अमाउंट वाज नॉट मेंशन्ड, इट वाज इन द ऑर्डर कि वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन द अमाउंट, मॉनिटरी अमाउंट। हम अमाउंट ये मेंशन करेंगे 100 ग्राम, 150 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जो भी है वो पकड़ा गया और इसको अगर सजा हुई तो इतनी सजा होगी, 10 साल की होगी। आप अमाउंट बताओगे नहीं अपनी न्यूज में। एंड देन
it had such a great impact immediately नहीं दिखता, but after 6 months 7 months हमने वहाँ पे जब पता करवाया तो yes it was in the survey कि जो हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लोग थे और वो थे, उनके माइंड पे इस चीज का साइकोलॉजिकली असर हुआ कि अगर हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं या हम इस ट्रांजिट में होते हैं तो हमें सजा हो सकती है। अर्लियर दे वर सीइंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई इतने करोड़ का पकड़ा जाएगा तो हमें इसमें से कुछ हिस्सा शायद हमें भी मिल जाए अगर हम नहीं पकड़े जाते तो दिस इज अगेन अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जलंधर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो करेंगे, बट यू आर रिप्रेजेंटिंग अ बिगर प्लेटफॉर्म, यू आर रिपोर्टिंग फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स एंड फॉर द कंट्री आल्सो। तो ये अगर हम कर सके तो आई हैव सीन दिस, आप भी अपने लेवल पे इसको चेक करवाओ, इट विल एक्ट एज अ ग्रेट नेट ट्रेंड अगर हम इस चीज को इंश्योर करवा सकें। After the enforcement part, the other part is the prevent अपना de-addiction. De-addiction में health officials, some of them are here, I've just mentioned their names, they are also doing a great work. But I have some data, थोड़ा सा मुझे उसमें विचलित करता है जो डाटा हमारे पास आता है, उसमें भी are making our efforts how to improve this. कि हमारे OAT centers हैं, हमारे de-addiction and rehab centers हैं, we have around 25 de-addiction and rehab centers in our district and around 26 OAT centers in our district. Every month 20,000 के आसपास जो लोग हैं उसमें रिपीटेड भी डोजेस होंगी, वो OAT सेंटर से अपनी जो बुप्रेनोर्फिन की दवाई आती है वो लेके जाते हैं, जिसमें से अबाउट 10% 2000 जो होते हैं वो लोग होते हैं जो पहली बार वो दवाई लेने आए, उनको कहीं से सुना हो छोड़ना चाहते हैं नशा बेसिकली। तो 2000 के करीब वो नए लोग ऐड होते हैं, लगभग 10%। उसका लगभग 10%, लगभग 200 के आसपास हमारे डी एडिक्शन जो सेंटर्स हैं, मैं ये स्टेजेस में बात कर रहा हूँ कि पहले बंदा छोड़ना चाहता है, उसके बाद वो डी एडिक्ट होना चाहता है कि मैं ये जो दवाई भी है, बुप्रेनोर्फिन भी है, वो भी ना लूं, मैं बिल्कुल नशा मुक्त हो जाऊं। तो वो लगभग 200 के करीब हमारे पास एडमिशन आते हैं इन द एंटायर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है फॉर पर मंथ, एंड उनमें से लगभग 10%, ये मैंने इसलिए वो डाटा बनाया, आपको थोड़ा डाटा याद पे रहे, फिगर्स में भी 180 to 10 इस तरह से हो सकता है, उनमें से लगभग जो 10% है, आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब बेस। जितदे ने एक कदे ना हारे जंग विच जद दांदे सारे, जितदे ने एक कदे ना हारे जंग विच जद दांदे सारे, नशा जो ये करदे ने, नशा जो इन्हां दे सिर चढ़िया हुंदा है, जो लोग की कहंदे हैं नशा जो सिर इन्ना चढ़िया हुंदा है, वो नशा प्यार दा हुंदा है, वो नशा जिद्द दा हुंदा है, वो नशा जोश दा हुंदा है, वो नशा उत्साह दा हुंदा है। नशा जो सिर इन्ना चढ़िया हुंदा है, वो नशा प्यार दा हुंदा है। राखी करदे ने सरहदा दी, राखी करदे ने साडी सरहद दी, तां ही साडा देश चैन नाल सौंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। First of all, I would like to thank Mr. Bali to give us this platform to interact with you. Such a nice people. स्टेज पे बैठे हुए DIG BSF पंजाब फ्रंटियर, डिप्टी कमिश्नर जलंधर, साडे दूरदर्शन के न्यूज़ एडिटर मिस्टर बाली, उन्होंने जॉइंट डायरेक्टर एम्स तो आए हुए साडे डॉक्टर साहबान, साडे अदर कोलीग्स और मैं मीडिया के भाईचारे सारे सज्जन, आई एम रियली वेरी सॉरी माई हिंदी इज क्वाइट गुड, सो मैं पंजाबी च तुहाडे नाल गल करदा। DC साहब ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟਸ਼ੈਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, DIG ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਸਟ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ,
ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਨਸ਼ਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨੇੜਿਓਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਕਿੰਨੀ ਲੀਥਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 31 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 93 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਂਕਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮੇ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਾਈ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੋਕੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਲੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਸੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਊਰੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸਪਲਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੇਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਤੀ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੀ मूवी इतनी सुपरहिट, और सुपरहिट इस गल करके भी बॉर्डर के उपरों वो पैकेट सेट रहा ते वो कुड़ी उत्थों चक रही है ते नशे कर, मतलब इट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इतों मतलब साडे हुंदा होना, बाकी बॉर्डर स्टेट्स बड़ियां ने इंडिया दे विच, और इवन पंजाब दा जेड़ा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਫਰੋਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਟਿਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਣਾ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਸਿੰਪਲ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ 1.5 ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਡੀਐਚ ਮਸਟ ਬੀ ਨੋ ਦੈਟ 700 ਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਗ ਜੈਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਜ਼, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। राजेश, many thanks स्कूल से बाहर निकले मौका देने के लिए और आप सबके बीच में एक वार्तालाप का मौका देने के लिए। दो the topic has been given is role of BSF in preventing drug trafficking in border areas। मैं थोड़ा सा BSF के बारे में भी बताना चाहूँगा। BSF 1965 1 दिसंबर को स्थापित हुआ था और BSF
बीएसएफ के जन्म के साथ साथ बीएसएफ का पंजाब से जुड़ाव रहा है। पंजाब पुलिस की, आर्म पुलिस की बटालियंस जब बीएसएफ खड़ी हुई तब से साथ में है बीएसएफ के, जिन्होंने बीएसएफ को सिखाया है। अभी तो थोड़ा कम हो गया, एक जमाना था कि बीएसएफ की कोई भी बटालियन में आप आराम से पंजाबी में बात कर सकते। और मेरा भी सौभाग्य था कि 1990 बैच का हूँ मैं, और 1991 से लेकर 1993 तक मेरी पहली पोस्टिंग भिकीविंड में थी। तो भिकीविंड में रहते हुए उस समय हालात काफ़ी गंभीर थे, लेकिन खालरा बैरियर, बाबा पीर से लेके आगे धर्मा और कालिया ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ